महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही। अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा किया और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। ये अच्छी बात है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता कब इसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं। कुंभ में आपने देखा होगा जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव किया? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना एक समाजवादी से ने इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह हमने कहा था कृष्ण की एक भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी। तो आपके यहां से आया था कि आप लोग ही दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे। तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था न होना ये डॉक्टर लोहिया को भी झुटलाने जैसा है। याद करिए डॉक्टर लोहिया ने भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बारे में किन विचारों को उद्धृत किया था। और मुझे लगता है कि यही दिखाता है कि आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर पा रहे हैं और न सच्चे समाजवादी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। अयोध्या के बारे में आपकी चिढ़ स्वाभाविक है, क्योंकि पहले अयोध्या में क्या होता था, किसी से छुपा हुआ नहीं, किसी से छुपा हुआ नहीं। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए अगर इस सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या काम हो गया होता कि वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते, इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रोटियां प्रतिदिन कमा रहे हैं, उन रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते? लेकिन आप लोग पहले दिन से हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पे विश्वास नहीं किया। यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा, और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे, उनकी
जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आप समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही, गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। और अब हमारी सरकार आई है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। महाकुंभ का ये प्रसाद तो सब तक पहुंचना चाहिए ना। और इसलिए हमने तय किया कि अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से पूरी तरह मुक्त हो। गरीबी, हर व्यक्ति को जीवन स्तर इतना उठाएंगे कि वह सम्मान के साथ अपने को कह सके कि हम उत्तर प्रदेशवासी। क्योंकि आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का ही संकट खड़ा कर दिया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नाम पर युवा घबराता था, अगर अब पहचान बताएगा तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। यह आपने पहचान दिलाई थी यूपी को। और आज आप जाइए, महाकुंभ के आयोजन और अयोध्या में रामलला की भव्य मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश वासी जहां कहीं जाएगा और जहां कहीं जा रहा है, सम्मान के साथ लोगों के चेहरे को क्या, उत्तर प्रदेश से, यह है पहचान, यह है पहचान। आप पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग। उन्होंने कहा हमने 5100 रुपये में टिकट खरीदा है इन तीनों स्थानों के। आप मुझे बताइए, 5100 रुपये एक व्यक्ति ने खर्च किया है। इस दौरान खाएगा भी ना, कहीं खरीदेगा भी ना। ये मैं कहता, यही पर्यटन है, यही पर्यटन है।